इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² प्लस 4 sin² dx क्या होगा फ्रॉम 0 to π/4। ये एक टाइप का फॉर्मेट था, वो पता ही होगा आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 1/cos² प्लस 4 sin²। देखो यहाँ पे cos² है, यहाँ पे 4 sin² है, तो cos² कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ बताइए, 0 to π/4। अब cos² जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 प्लस 4 sin² अपॉन cos², tan²। और जब cos² कॉमन ले लिए हैं उसको ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिख देंगे, डायरेक्ट बताओ। 1/cos² क्या हो जाता है, sec²। तो sec² अपॉन 1 प्लस 4 tan²। क्लियर है। देखिए बहुत सारे स्टेप्स को ना ब्रेन में करना चाहिए बच्चे। 3 इडियट मूवी में सुना है ना कि ये अनयूज्ड ब्रेन और यूज्ड ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हम लोग को यूज्ड ब्रेन रखना है बच्चा, ठीक है। तो ये है sec² अपॉन 1 प्लस 4 tan² dx। क्लियर है। अब इसमें पुट करते हैं, tan x को अगर t ले लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन उसका ऊपर में sec² दिख रहा है ना, वही करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुट tan x इज इक्वल टू t। ऐसा भी कर सकते थे, 4 tan x को मतलब 2 tan x का होल स्क्वायर करके भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसको लेंथी मेथड से करता हूँ, कोई बात नहीं है। आपको पर पता दोनों मेथड होने चाहिए। देखो ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे 2 tan x का होल स्क्वायर और 2 tan x को t ले लीजिए, या दूसरा तरीका है कि tan x को t ले लीजिए जी, ठीक है। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec² dx इज इक्वल टू dt। बहुत बार क्वेश्चन से मैं थोड़ा लेंदी मेथड भी लेता हूँ, बहुत बार शॉर्ट मेथड भी मैं ले लेता हूँ। देखो कि बहुत बार 1-2 स्टेप में कर देता हूँ, बहुत बार मैं लंबा लेके जाता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ पता है, क्योंकि आपको ना हर तरह का मेथड आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि पेपर में आपको पता थोड़ी चलेगा कि सर कहाँ से आगे कट लेना है। तो आपको हर चीज़ मैनिपुलेशन आना चाहिए, हर रास्ता आपको पता होना चाहिए कि सर किधर से भी आएगा तो मैं आगे जाके आंसर ऑब्टेन कर लूँगा। इसीलिए आप लोग ये मत समझना कि सर कोई लेंदी मेथड ले गए, सर शॉर्ट मेथड ले गए, वो मूड पे डिपेंड करता है। तो आप भी उसी तरह हर तरह के क्वेश्चंस को करने की एबिलिटी डेवलप कीजिए बच्चा। sec² dx हो गया। अब इसका लिमिट चेंज कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, लिमिट चेंज मेथड। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब व्हेन x इज इक्वल टू π/4 देन t इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब अब जो इसका इंटीग्रेशन हो गया वो कितना से कितना हो गया, 0 से लेकर 1 तक। sec² dx को क्या लिखेंगे, dt अपॉन 1 प्लस अब 4t²। यहां तक क्लियर है। अब एक स्टेप और है कि आप चाहें तो 4t है तो यहाँ पे इसको 2t का होल स्क्वायर को u ले लो और फिर आगे बढ़ जाओ, या एक ऐसा तरीका है कि 4 को कॉमन ले लीजिए। मैं इस तरह का ले रहा हूँ। मैथ्स में ना कहीं भी आप कट ले सकते हैं, कहीं से। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपकी मर्जी पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपको जो है किधर से आपको आगे बढ़ना चाहते हैं आप। इसलिए ये मत सोचना कि सर आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, नहीं, आपको अपनी तरीके से दिमाग लगाना है बेटा। 4 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 4 कॉमन ले लिया तो ये 1/4 हो गया, प्लस t²। 1/4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 का होल स्क्वायर, यस और नो। तो हाफ का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, और ये हो गया t²। तो 1/x² प्लस a², क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan 1x अपॉन a, वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये 6 फॉर्मूले जो हैं जो मैंने बताए हैं ये बहुत ज़रूरी है, उसको एकदम लर्न कर लेना बच्चा। तो क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू 1/a, a मीन्स 1/2 tan इनवर्स t अपॉन 1/2 प्लस c। क्लियर है, फिर से समझना। 1/4 को एज इट इज लिख दिया हमने, a ये है और ये x है, तो a² प्लस x², तो 1/x tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। x यहाँ पे t है, ठीक है। अब देखिए 2 को ऊपर में ले गए तो क्या बन गया, 2/4 मीन्स हाफ tan इनवर्स 2t प्लस c। अब तुम कहोगे सर ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो c क्यों लिख रहे हैं आप, नहीं लिखता हूं भाई, यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। क्या डालते हैं, 0 से 1 तक। क्लियर है मेरी बातें, ठीक है। अब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हाफ इंटू tan इनवर्स 2
माइनस 2 इंटू 1 मैंने 2 माइनस 10 इनवर्स 2 इंटू 0 बिकम 0 यू नो। तो हाफ इंटू 10 इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 10 इनवर्स 2 को एज इट इज लिख दीजिए। तो यू नो 10 इनवर्स 2 मीन्स आपके आंसर क्या है 10 इनवर्स 2 अपॉन 2।